What's up? What's up? Okay then, let's talk about today. Bro, आज literally मेरे को अच्छा था threats तो था not gonna lie about that. So अगर ऐसे देखा जाए हाँ कल हमने जर्नल में भी लिखा था कि मेरा मेन ड्रॉ है ये रिलेटिव एक को लो जो प्राइस कल क्रिएट किया था वो मेरा मेन ड्रॉ है लिक्विडिटी और कल मेरे को पता था कि ओपन के बाद ही प्राइस नीचे आएगा पता नहीं एक अंदर से कन्वेक्शन टाइप का जाग रहा था प्राइस नीचे आएगा आई डोंट नो व्हाई ठीक है और एग्जैक्टली वही हुआ प्राइस नीचे आया लंदन में स्टार्ट होते होते ये पूरा का पूरा ये ड्रॉ ले चुका था एंड देन उसके आगे वाला एक और ड्रॉ था वो था ये मेरा ये था और ये भी प्राइस 930 से पहले ले चुका है ये भी मेरा ये ड्रॉ भी मेट हो गया अब मेरा ये ड्रॉ भी मेट हो गया बिफोर 930 ये तो लंदन में ही मेट हो गया और लंदन में हम एस नास्डैक ट्रेड करता है नहीं और ये भी मेरा मेट हो गया तो अब ना कमिंग टू 930 मेरे पास कुछ था ही नहीं मतलब ड्रॉ कि हम क्या टारगेट करें तो एक था कि एक्सटर्नल हो चुका है अब एक्सटर्नल से अपन क्या करेंगे इंटरनल सीख करेंगे मतलब बुलिश थोड़ा थोड़ा अपन बुलिश थे अभी ठीक है अगेन यहाँ 9:30 यहीं पे आ जाएगा यहाँ से प्राइस पे अपन ड्रॉ वो लो लेने का अपन ये जो लेवल गैप्स है इसमें चाहेंगे कि प्राइस थोड़ा सा मिटिगेट हो इंड्यूस करे सब लेवल को जो भी है रिबैलेंस करे मिटिगेट इंड्यूस नहीं रिबैलेंस करे मुझे भी सेल स्टॉप्स यहाँ से जो भी उठाया है उसको रिबैलेंस करे सो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश था बायस नो वन लाई दैट इज इट यहाँ पे एसएमटी भी हो रहा था थोड़ा सा वो अभी की बात नहीं है ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू 15 मिनट में भी सेम ही चीज़ है वो लेने के बाद प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो था अब मेरे को पता था ये सारा का सारा फेमिली का इन्वर्स हो जाएगा मतलब वो हो जाएगा इसके बाद क्या बोलते हैं 9:30 के बाद एक और 60 में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो है ना ये जो लेवल है ना ये इसको बोलते हैं डेवल्स मार्क क्योंकि इस कैंडल में जो है ना ये 8 बजे का कैंडल एग्जैक्टली ओपन हुआ एकदम बस नीचे आ रहा है सो लिक्विडिटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है नो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटीज़ है यहाँ पे सो उसको बस हम एक मार्क आउट कर रहे हैं ठीक है अब मेन बेसिकली पता चल चुका है 9:30 को अपन देखेंगे लॉन्ग देखने का और कुछ है नहीं इशारा तो जरूर हाँ यार ठीक है जब 9:30 हुआ अच्छा एक सेकेंड हाँ ठीक यहाँ पे लोग एल आर भी है यहाँ पे फेवरेट का फेवरेट कैप्स भी है सो ये काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट्स है प्राइस को देखने का और ये जो है 8 बजे का कैंडल एग्जैक्टली नीचे आ चुका था ये डबल्स मार्क है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लिक्विडिटी लेवल है यहाँ पर ठीक है तो ये प्राइस टारगेट कर सकता है करेगा इवेंचुअली तो प्राइस आई मीन ये लिक्विडिटी प्राइस आई मीन पहला वाला जो था वो ले चुका था 9:30 से पहले और ये लिया 9:30 में सो ये भी काफ़ी अच्छा था ये प्राइस ये लिक्विडिटी लेने के से है ना एक सेकेंड हाँ हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पे हुआ क्या था सी ये ना एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एल आर है जो विच इज़ गुड थिंग और यहाँ पे एक और चीज़ हुआ ठीक है तो जैसे कि पता है कि हम ये 850 मैक ट्रेड करना छोड़ चुका है बट आई वाज एंटिसिपेटिंग कि ये नीचे आए क्योंकि यहाँ पे यूनिकॉर्न हाई लो लो कंट्री में से था नहीं पर ये यूनिकॉर्न था यहाँ से प्राइस नीचे आया लिक्विडिटी लिया तो मैनिपुलेशन हो चुका है ये एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन अब नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इस लेग में जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी गैप उसको प्राइस इन्वेस्ट करेगा देन विल लुक फॉर हाइस तो यही था एक प्रोबेबिलिटी गैप जो था मतलब जो रिसेंटली जो 9:30 में पैदा हुआ था उसके बाद ये भी था बट अपन इसी को अभी लेके चलेंगे
लेकिन 2 मिनट में यहाँ पे एक था रेगुलर गैप जो कि यहाँ पे क्लोज हुआ था, एंड देन प्राइस स्टार्ट गोइंग अप, स्पूलिंग हायर। तो आई मीन पर यहाँ पे एंट्री का मौका ही नहीं मिला, लिटरली मौका ही नहीं मिला एंट्री का। और एंट्री ले भी लेता था हम तो हम मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था। एंट्री तो यहाँ पे हम ले सकता था, इस कैंडल पे एग्जैक्टली ले सकता था, बट क्या हेजिटेशन हो रहा था, ये जो इंटरनल हाई था, माइनर हाई था, ये कैंडल उसको ऑलरेडी ले चुका था। थोड़ा सा यहाँ पे हेजिटेशन हो रहा था। वैसे मेरे को हेजिटेशन करना नहीं चाहिए था क्योंकि मेन हाई था ये मैक्रो हाई, इसके बाद ही कुछ प्राइस ऊपर नीचे होगा होगा, ये तो फालतू फालतू का हाई है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इस पे थोड़ा सा डरना नहीं चाहिए था। मैक्रो हाई था उसके ऊपर, तो मेरे को थोड़ा सा यू नो जो भी है, तो ये ट्रेड हम इस डर के कारण ये जो हाई है, तो ये जो हाई है प्राइस यहाँ पे ब्रीच कर दिया, सो इसलिए हम ये नहीं लिया ये ट्रेड। तो यहाँ पे प्राइस जाके और एग्जैक्टली डेवल्स मार्क तक गया, एल आर गया भी है, 15 मिनट का यहाँ पे गैप भी है, तो 15 मिनट का गैप में भी ये डिलीवर किया है। उसके बाद मतलब गैप का का बड़ा फिल किया, सो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हुई। और यहाँ पे 1 आवर का अनवर्टिगेटेड गैप था, प्राइस उसको भी यहाँ पे मिटिगेट किया, टैपिंग किया। सो काफ़ी अच्छा ये मूव था। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल टू इंटरनल जा रहा है, तो इंटरनल में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई डाउट नहीं था इस मूव के लिए मेरे को, विच इज़ अ गुड 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 एस मूव। ठीक है, अब देखो, तो ये 10 बजे का कैंडल है। ठीक है, ये 10 बजे, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, यहाँ पे प्राइस आया, मैक्रो स्टार्ट हुआ, प्राइस पहला ये मैक्रो लो लिया, डबल मार्क्स में हिट किया, फिर अगर एक और मैक्रो लो लिया, हाई लिया है। ठीक है, ये भी हाई है। उसके बाद फिर प्राइस ये एक और का अनमिटिगेटेड यहाँ पे इसमें टैप इन किया। अब यहाँ से इंटरनल टू फिर एक्सटर्नल का अपन कुछ रास्ता देखेंगे, कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल तो काफ़ी नीचे हो जाएगा, बट अपन थोड़ा सा वो हो सकता है कि आई मीन जो माइनर एक्सटर्नल है वहाँ तक अपन जा सकते हैं। तो मेरा बस वही यहाँ पे मोटिव था। तो क्या हुआ, हाई लो हार हाई लो लो, यहाँ पे ब्रेकर भी बन रहा था, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटीज ले चुका है ये, और ये 10 AM का न्यूज़ कैंडल वो मैनिपुलेशन कर चुका है अपना। सो यहाँ पे मेरा एकदम सब कुछ एकदम फिक्स था, मैनिपुलेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे अब मेरे को इसलिए का हाईएस्ट लेवल गैप, हाईएस्ट टाइम लेवल गैप जो था ये, प्राइस इसको इन्वर्स किया। और मेरा एंट्री काफ़ी अच्छा हो गया था, लिटरली काफ़ी अच्छी जगह पे मेरा एंट्री था, इससे तो ऊपर ही था, यहाँ पे कहीं पे एंट्री था। और आई वाज लुकिंग फॉर शॉर्ट टू टारगेट यहाँ पे 15 मिनट का, ये जो लो था 15 मिनट का सी था, तो मैं था कि 15 मिनट का सी में ये टच कर दे मेरा, बस इतना ही काफ़ी है, ये बस यहाँ पे 15 मिनट का प्राइस एग्जैक्टली वहाँ पे टच किया। इसका रिवर नहीं 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 15 मिनट का सी कहाँ पे था, एक सेकंड का। वो बात तो सही है। ये 1:1 ट्रेड था, इसमें अपन हम ज़्यादा एंटिसिपेट कुछ कर नहीं रहा था। ठीक है, इस ट्रेड में 1:1 क्योंकि काफ़ी अच्छा था ड्रॉ। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया और लिटरली इसको लेने से पहले प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ पे क्या क्या मेरे को, जब ही ये प्राइस ये माइक्रो ये लो लिया, तभी हम समझ गया कि अब मेरे को स्टॉप लोन ब्रेक इवन पे कर देना, प्रोटेक्ट करना है स्टॉप भी। इसके बाद प्राइस यहाँ पे आके इवेंचुअली मेरा वो ले लिया। उसके बाद फिर ये टारगेट दिया इसके अंदर तक का, विच इज़ फायर फायर फायर। सी अब ये काम मेरा हो चुका है। अब मेरा ये गैप का मेरा काम हो चुका है। प्राइस लिक्विडिटी दिया, इस गैप में टैप इन किया, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी लिया, गैप में टैप इन भी किया, उसका नीचे आया, इन्वर्स किया। अब प्राइस क्या करेगा, इस लो लेके प्राइस इसको भी बैलेंस आउट कर चुका है। तो इस लेग का मेरा काम हो चुका है। अब मेरा क्या है, अब मेरे को ये देखना है ये 15 मिनट का फेवरेट गैप से प्राइस क्या कर रहा है। गैप है, अब यहाँ से रिएक्शन मिला, तो लो हाई यहाँ पे ब्रेकर बन रहा था। और आज हम एक और चीज़ डिसाइड किया है, अगर हम कभी भी ब्रेकर एंट्री लेगा ना, तो उसमें इन्वर्स फेवर गैप होना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं लेगा तो हम एंट्री नहीं लेगा। लो लो हाई ना, यहाँ पे आई बीच होना ज़रूरी है, तभी हम एंट्री लेगा, वरना हम नहीं लेगा। ठीक है, तो नहीं लेगा। पर यहाँ पे जाके मैं एंट्री, यहाँ पे लॉन्ग का यहाँ पे मैं एंट्री कर चुका था। यहाँ पे जब भी लॉन्ग का एंट्री का प्राइस इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, मेरे को लगा था ये लॉस हो जाएगा, बट यहाँ पे एस मेरे को बचा लिया थोड़ा एस। और मेरा स्टॉप्स काफ़ी अच्छी जगह पे था, आई गेस, आई मीन अच्छे क्या लोड पे था। तो एस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सेफ मिला। इसका जब भी प्राइस यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, तो मेरे को अंदर से हो रहा था कि ये ले लेगा, क्योंकि डाटा है यहाँ पे काफ़ी नज़दीक था, ज़्यादा एक 20 हैंडल्स होगा यहाँ से। तो चांसेस था कि लेने का, बट ये हाई लेने के बाद इवेंचुअली यहाँ से नीचे आ गया। फिर मेरे को लगा यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक का भी कुछ उपयोग होगा। तो जब ये प्राइस ये हाई लिया हम, क्योंकि प्राइस काफ़ी अजीब यहाँ से बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है, और हम चाहते हैं कि प्राइस या तो मेरे फेवर में जाए, या तो हम सेफ रहें,
और उसके बाद उसको जो करना है करे, तो अपना स्टॉप्स को फिर से भी कर दिया एंड यहाँ पे आके प्राइस बना स्टॉप्स खा गया, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा नाटक कर रहा है कि हम ऊपर जा रहा है एंड देन इवेंचुअली इट जस्ट केम डाउन, इवेंचुअली एकदम नीचे आया, स्टॉप्स ले लेता मेरा। सो मतलब इन द बिगनिंग यही ट्रेड जो था कि मैं मॉडल हाई बाय रहा, ये क्या क्या किया था, ये काफ़ी ज़्यादा मैक्रो हाइज लिया था, डेवल्स मार्क में टच किया था, 1 आवर का मिटिगेटेड कैप से टैपिंग हुआ था, आई मीन वहाँ से रिजेक्शन लिया था, उसके लिए हाइस्ट टाइम पे इन्वर्जन लिया था, 1 मिनट था उसका। उसके बाद आई मीन अगर ये देखा जाए तो ये वर्क किया है, बट हाँ ये वर्क किया है, काफ़ी वर्क किया। अगर इसको ये नहीं लेता, मैनिपुलेशन काफ़ी था आज के दिन नॉर्मल में, और ये एन एफ पी वीक है तो ऑब्वियसली थोड़ा मैनिपुलेशन रहेगा। और इसके बाद जब ये मेरा दो यहाँ पे बी टच हुआ, यहाँ पे मेरा बी टच हुआ, उसके बाद फिर सोचा कि आज ट्रेड के लिए थोड़ा सा बंद किया जाए, अभी कुछ नहीं होगा, नहीं लेते हैं। और उसके बाद फिर नॉर्मल सा प्राइस एक्शन जो भी है उसके अंदर मेरे को उतना कुछ समझ आ रहा है नहीं। बेरली प्राइस ये लू लिया है, आई मीन ले चुका है, बट एस पी ले चुका है, एस पी ओ ले लिया था तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं को 3 मिनट का गैप है, यहाँ पे 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन हुआ है, लॉन्ग गया। सो ओ नहीं, 5 मिनट का गैप है, 3 मिनट का इन्वर्जन हुआ है, लॉन्ग गया। तो 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, 3 मिनट का है, आई वी जी से जा सकते हैं अपन लॉन्ग। सो आइडियाज काफ़ी अभी दिमाग में प्रिंट हो रहे हैं। सो दैट इज इट यार। और यहाँ पे आफ्टर मैथ में कुछ सीन ही बन ही नहीं रहा, सो क्यूट सा हुआ। दैट्स इट, दैट इज इट फॉर द डे, नथिंग एल्स। जियो में कुछ था बताना, आई डोंट नो, अगर वो दिखेगा तो से इट आउट लाउड। और जैसे मिला नहीं पता मेरे को, लंदन में कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गया था, नॉट आई मीन हाँ। हाँ ये प्राइस इमीडिएटली बस डंप भी किया तो कुछ वैसा है नहीं। हम एक चीज़ नोटिस कर रहा है, ए सॉरी ए यू सॉरी ए और यूएसटी में हम एक चीज़ नोटिस कर रहा है, जो 3 बजे के बाद जो पहला ए आई बी जी होता है ना, उस पर हम दाव लगा सकते हैं। 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद पहला इन्वर्शन फेवर मिल गया, उस पर हम दाव लगा सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे। अब मेरे को नींद आ रहा है कसम से बहुत ज़्यादा।